हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और खिड़की से हल्की हल्की हवा आ रही होती है और हम देखते हैं कि युनवो और सियोऊ साथ में बैठे होते हैं। युनवो उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है कुछ सोचते हुए और सियोऊ बड़े ही ध्यान से अपना काम कर रहा होता है और युनवो उसको बड़े ही ध्यान से देखता है, कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके तरफ सियोऊ अपना फेस टर्न करता है और उससे कहता है, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत आंसर लिख दिया? और फिर उसकी बात से शॉक होते हुए युनवो कहता है, नहीं नहीं, मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन है? तुम कुछ भी मुझसे आराम से पूछ सकते हो। और उसकी बात सुन करके सियोऊ उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फिर सियोऊ उससे पूछता है, तुमने जूडो सीखना कब से शुरू किया? और युनवो उसे कहता है, जब मैं 6 साल का था। और फिर सियोऊ उससे पूछता है और शौक होते हुए उसके तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, क्या तुमने छोटी सी उम्र से ही कॉम्पिटिंग शुरू कर दिया था? और युनवो उसको जवाब देते हुए कहता है, वेल, प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तुम्हारी उम्र 7 साल होनी चाहिए। और फिर युनवो घबराते हुए कहता है, रुको रुको, ये वो सवाल नहीं है कि मैं जो तुमसे चाहता था। और फिर सियोऊ उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, लेकिन मैं अभी तुम्हारे बारे में ये सब जानने के लिए उत्सुक हूँ। और युनवो अजीब सी नज़र से उसको देख रहा होता है और जिस वजह से वो थोड़ा घबरा जाता है और कांपते मन में कहता है, ओह, फिर से इसकी अजीब सी बेबाक भाषण। ओह, ये सब वैसा ही है जब हम पहली बार मिले थे। और फिर वो एकदम से पॉज हो जाता है और मन में कहता है, होल्ड ऑन। और फिर सियोऊ के हाथ में टैप टैप करते हुए कहता है अपने पेन से, क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम मेरे फ़ैन हो? युनवो की बात सुनकर के सियोऊ थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे बड़े ध्यान से देखता है और युनवो भी उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है सवालिया अंदाज में। फिर हम देखते हैं कि सियोऊ बहुत हंस रहा होता है और युनवो अपने बालों को स्क्रैच करते हुए कहता है, क्या फ़नी है? और उसके तरफ ब्लश करते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हे, स्टॉप लाफिंग। और अचानक ही हम देखते हैं कि युनवो का हाथ पॉज हो जाता है। सियोऊ उससे कहता है, आई गेस ये एक रीज़न हो सकता है। और हंसते हुए कहता है, पर मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता था और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और जिसकी बात सुनकर के युनवो शॉक हो जाता है और फिर युनवो अपने प्रेजेंट में आता है और वो सियोऊ को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और मन में कहता है उसे देखते हुए, मैं फिर से ऐसी बेकार की बातों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और सियोऊ किसी को ऑटोग्राफ देता है और वो लड़की कहती है, ओह वाह, थैंक यू। और फिर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं धीरे से। हे सुनो, वो जो कैप पहना हुआ इंसान है वो सियोऊ हान है ना? और दूसरा इंसान कहता है, वह कौन है? ओह, तुम्हें नहीं पता? ये कैलमारी के एम्बेसडर हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से छाए हुए हैं। ओह, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बॉस के पास उनकी एक घड़ी होगी। ये वही है। असल में तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं जाके उनका ऑटोग्राफ लेके आती हूँ। और फिर सियोऊ युनवो को देख के कहता है, ये इस जगह का बेस्ट चॉइस है। अगर तुम यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो तो मुझे माफ़ करना। और फिर युनवो से कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, इस बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। फिर युनवो को दिखाया जाता है, युनवो कॉफ़ी पी रहा होता है और सियोऊ से कहता है, थैंक यू फॉर कॉफ़ी। और सियोऊ को देखते हुए मन में कहता है, आखिर इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा? और सियोऊ को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा। और युनवो उसे देखते हुए कह रहा होता है मन में, क्या हेयुल ने उससे कुछ भी नहीं कहा? क्या ये वाकई में मुझसे सिर्फ हाय करने के लिए आया है? और कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी मुझे देख कर ऐसा खुश हो। और अपने मग को नीचे रखते हुए मन में कहता है, देन। और फिर कहता है, सियोऊ, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारा पीछा किया, पर ये मेरे बॉस का ऑर्डर था, ये मेरी चॉइस नहीं थी। और फिर अपनी नज़रों को चुराते हुए और अपने हाथों से अपने गले को चलाते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम चिंतित हो, पर मैंने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है तो। और फिर सियोऊ कहता है, पिछली बार जब मैंने जांच किया था तो मुझे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था और मैं किसी भी बात को लेकर कोई चिंतित नहीं हूँ। फिर
युनवो मन में कहता है, हाँ ओ, मुझे लगता है कि ये बात नहीं है मिलने के लिए। तो फिर आखिर क्या बात है? क्या वे सचमुच बस हाय कहना चाहता था? और फिर सियोइन हिनवो को देख के कहता है, मैंने फिगर आउट किया है कि तुम एकदम ठीक हो, पहले जब तुम एकदम से गायब हो गए थे। और हिनवो उसे बड़े ध्यान से देखता है, वो घबरा जाता है। और फिर सियोइन कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने जूडो क्विट कर दिया हो। हाँ, ये बस ऐसे ही हो गया। और फिर सियोइन कहता है, तुम्हें काम शुरू किए हुए कितना समय हो गया है? और हिनवो उससे कहता है, ये लगभग 2.5 ईयर हो गए हैं। तुमने पहले ही ड्राफ्ट सर्व कर लिया है? और युनवो कहता है, हाँ, मैं काफ़ी साल पहले यहाँ आ गया था। और फिर युनवो कहता है मन में, चाहे उसके कारण कुछ भी हो, डिस्कम्फर्ट फीलिंग फिर से उभर रही है। इवन सो। और सियोइन उसे बड़े ही ध्यान से घूर के देख रहा होता है और फिर कहता है, तुम ये सोचना बंद कर सकते हो कि तुम कहीं पे भी रह सकते हो सिवाय यहीं पे। और चलो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। और युनवो उससे कहता है, नहीं मैं। और फिर युनवो कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं कैसे। और उसकी बात को काट करके सियोई कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मैनेजर बनो। ये बात सुन करके युनवो कहता है, क्या? शौक होते हुए। और फिर सियोइन दूसरी तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैं विदेश में अपना सारा काम समाप्त करके यहीं पे काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और प्रेजेंट में जो मेरा मैनेजर है वो मुझसे ज़्यादा खुश नहीं है। चूँकि मैं किसी को नौकरी पर रख ही रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि वो इंसान कोई ऐसा हो जो कि मुझे अच्छे से जाने और मैं भी उसे जानता हूँ। और कहता है, मैं तुमसे ज़्यादा कोई हार्ड काम नहीं करवाऊँगा, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हिनवो मन में कहता है, आखिर ये मुझे ये सब बता के क्या करना चाह रहा है? और फिर सियोइन कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हें वहाँ पे कितना पे किया जा रहा है, बट मैं पक्का तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। उसकी बात सुन कर के युनवो उससे कहता है, तुम्हारे ऑफ़र देने के लिए थैंक्स, बट मैं लिटिल लॉस्ट हूँ। तुम ये बात पहले से ही जानते हो कि मैं हेयुल का मैनेजर हूँ, है ना? और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अभी तुम अपने कैरियर के शिखर पर हो, तो आखिर तुम क्यों विदेश में अपना काम छोड़ना चाहते हो? उसकी बात सुन करके सियोइन उसको बड़े ही ध्यान से देखता है कॉफ़ी पीते हुए। और फिर कॉफ़ी का मग टेबल पर रख के कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई चिंता का विषय है। और इसके अलावा अगर ये रूमर सच है, तुम्हारे मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बुरा न्यूज़ चल रहा है, जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन, इनलीगल ब्रोकरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। वे लोग कुछ भी नहीं, बस एक घटिया गुंडों का समूह है जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने लोगों को बेच भी सकते हैं। क्या ये तुम्हारे लिए बेटर नहीं होगा कि तुम किसी क्लीन कंपनी के अंडर में काम करो और जो कि तुम्हारे लिए ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर होगा, है ना? उसकी बात सुन कर के युनवो मन में कहता है, ये गलत नहीं है, पर लेकिन मुझे इसके बारे में हर छोटी छोटी बात पे विस्तार से बात करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर युनवो सियोइन से कहता है, मुझे माफ़ करना, पर मेरा कोई प्लान नहीं है कहीं और जाने का, और मैं हेयुल को अबेंडन नहीं कर सकता बस तुम्हारे मैनेजर बनने के लिए। ऐसा वे अपने चेहरे को नीचे झुकाए बोल रहा होता है। और उसकी बात सुनकर के सियोइन उससे कहता है, बस इसके बारे में सोचो। और उसकी बातों से युनवो फ्लिंच हो जाता है और अपना फेस ऊपर करके उसको देखता है। और युनवो कहता है, ठीक है, पर मुझसे अपने माइंड को चेंज करने का एक्सपेक्ट मत करना। और फिर हम किसी की आवाज़ सुनते हैं जो कि कह रहा होता है, यस सर, मुझे लगता है कि हम सीईओ हेयुल के बारे में गलत थे, फिर भी वो थोड़ा संदिग्ध व्यवहार कर रहा है, फिर भी हम उसके ऊपर थोड़ा नज़र रखेंगे। और दूसरा इंसान कहता है, ठीक है, वैसे मकाओ में आपका रिजॉर्ट कैसा है? ओह, तो आपके पास पहले से ही तारीख तय है, तो फिर आप कब जा रहे हैं? बस इतना ही, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? ओह हाँ, वह ठीक है, क्या उसने आपसे संपर्क नहीं किया है? और फिर हम देखते हैं कि एक इंसान फ़ोन पे बात कर रहा होता है जो कि मिस्टर कांग होता है। बिल्कुल भी नहीं,
अनग्रेटफुल लिटिल बर्ड। मैं उससे कह दूंगा कि आज आपसे बात कर ले सर। तभी एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह चिल्ला के कहता है मिस्टर कांग, जिससे कि मिस्टर कांग डर जाता है, वो फ्लिंच हो जाता है। और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ओह आखिर तुम शेक क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं है सर, एक एम्प्लॉय ने एकदम से शाउट किया सो मैं डर गया। हाँ हाँ, अपना ठीक से ध्यान रखने सुनिश्चित करना सर। और फिर हम उस एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि कुछ बताने चाह रहा होता है। और फिर मिस्टर कांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है आखिर सब क्या था? और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है हेयूल का, जो कि फ़ोन चेक कर रहा होता है। उसके फ़ोन पे लगातार मैसेज आ रहे होते हैं और वे मोबाइल में न्यूज़ देख कर के काफ़ी शौक हो जाता है। ये एक न्यूज़ होती है और न्यूज़ में लिखा होता है दोनों दुनिया में बेस्ट पॉपुलर एक्टर मिस्टर एस का प्रोमिसियस प्राइवेट लाइफ। हे यूल, तुम पूरी तरीके से गड़बड़ हो, ये उसके लिए भेजे गए मैसेज में होता है। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।